हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने प्रीवियस 2 क्लासेस करी है जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ टीचिंग का पार्ट 1 कवर कर लिया है, पार्ट 2 कवर कर लिया है, जहाँ पे टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, कौन कौन सी इसमें विधियाँ आती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। टीचर सेंट्रिक मेथड देखा हमने, लर्नर सेंट्रिक मेथड देखा, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग विधियाँ देखी हमने और टाइप्स ऑफ टीचिंग की जो भी थ्योरी पार्ट थी वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज़ यानी कि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम हर्षिता राठौर। मैंने मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट करा हुआ है। मेरे पास में 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर करा हुआ है, यूजीसी नेट स्टूडेंट्स को। और मेरा जो एक्सपर्टीज सब्जेक्ट है वो मेरा पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, मेरा एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला। वहाँ पे आपको मेरा ऐसी फोटो लगी हुई दिख जाएगी तो आप पहचान जाओगे कि ये मैडम का ही चैनल है और आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लासेस की जो फ्री पीडीएफ है, क्लासेस की जो लिंक है, आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट है, कोई भी नई नोटिफिकेशन है, करंट अफेयर की कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको हमारी क्लासेस जो है, हमारी फ्री पीडीएफ वगैरह जो है, कोई भी स्टडी है ना मटीरियल जो है, स्टडी नोट्स जो है वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो दोनों ही टेलीग्राम चैनल को आप याद से ज्वाइन कर लेना। एक तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला और ये हमारे चैनल का कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है। एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि 2 वीडियोस में हमने क्या क्या देखा है। ठीक है, सबसे पहले हमने टीचर सेंट्रिक मेथड क्या होते हैं उसके बारे में देखा, फिर हमने स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड क्या होते हैं उसके बारे में देखा, यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले हमने उनको कवर करा था। और छात्र केंद्रित शिक्षण क्या होते हैं, हमने इनको कवर करा था। 2 क्लास करी थी हमने, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने आपको शिक्षक केंद्रित शिक्षण कौन कौन से होते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षण कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे ये इनके और सब टाइप्स दिए हुए हैं, इन सबको भी हमने यहाँ पे अच्छे से डिटेल में कवर जो है वो कर लिया था। ठीक है, फिर पार्ट 2 में हमने क्या करा था, इसके पार्ट 2 में हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है उसको देखा था। और आपका है ना लर्निंग के मेथड ऑन द बेस्ड ऑफ मोड ऑन डिलीवरी क्या होते हैं उनको देखा था। बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल कौन कौन से मेथड होते हैं शिक्षण के वो देखा था। और आपके लर्निंग एनवायरनमेंट जो है, सीखने का माहौल जो है, उसके आधार पे कौन कौन से शिक्षण के तरीके होते हैं उनको देखा था हमने पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या है, पार्ट 1 में तो हमने शिक्षण केंद्रित शिक्षक है ना, शिक्षक केंद्रित शिक्षण और छात्र केंद्रित जो शिक्षण विधियां होती है उनको देखा था। और पार्ट 2 में हमने अनुभवात्मक शिक्षण के कौन कौन सी विधियां होती है, डिलीवरी के आधार पर कौन कौन सी आपकी शिक्षण की विधियां होती है, उद्देश्य और शैली के आधार पर कौन कौन से शिक्षण की विधियां होती है, और सीखने के माहौल के आधार पे आपकी कौन कौन सी शिक्षण की विधियां होती है उसको कवर करा था। ठीक है, तो 2 क्लासेस में हमने ये सारी थ्योरी जो है वो कवर अच्छे से डिटेल में कर ली थी। आज की क्लास में हम इससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लास आपकी यहाँ पे इंग्लिश में सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, यानी कि क्लास आपकी इंग्लिश में भी रहेगी और यहाँ पे सारी जो नोट्स है वो आपका हिंदी में भी है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास रहने वाली है, तो दोनों तरीके के बच्चे जो है वो इस क्लास को देख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज का इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, और क्लासेस में यहाँ पे इस बार आंसर्स भी विजिबल नहीं है, आंसर्स भी मैंने छुपाए हुए हैं। तो हम जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 15 to 20 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि आपके इन 15 से 20 सवालों में से कितने सवाल जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, पहले सवाल को हम शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, लेक्चर मेथड या फिर आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग। मैंने आपको कल जब अपन ने जो इसका थ्योरी पार्ट करा था वहां पे टीचर सेंट्रिक मेथड, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड को बहुत ही डिटेल में कवर करा था। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण होता है, यानी कि टीचर सेंट्रिक विधि जो है वो कौन सी है वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। रचनावादी शिक्षण होता है, पूछताछ आधारित शिक्षण होता है, व्याख्यान विधि होती है या फिर आपकी सहयोगात्मक शिक्षण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका लेक्चर मेथड, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीचर सेंट्रिक क्या होता है, टीचर सेंट्रिक वो मेथड होता है जहाँ पे टीचर जो है, शिक्षक जो है वो आपका केंद्र बिंदु पर रहता है, यानी कि मेन रोल जो है वो टीचर का ही होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग जो है वो आपका लर्नर सेंट्रिक मेथड है। इंक्वायरी बेस्ड जो है वो भी आपका है ना छात्र आधारित शिक्षण है। और कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो भी आपका छात्र आधारित शिक्षण का विधि होती है। लेकिन लेक्चर मेथड जो है ये आपका टीचर सेंट्रिक अप्रोच होता है, ये आपका शिक्षक आधारित शिक्षण की विधि होती है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग फोकस ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग बाय डूइंग एंड डिस्कवरिंग नॉलेज देमसेल्व्स? एक्सपोजिटरी टीचिंग, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग, लेक्चर मेथड या फिर मेमोराइजेशन मेथड? हिंदी में क्या बोला है? किस प्रकार का शिक्षण विधियों को स्वयं करके सीखने और ज्ञान की खोज पर केंद्रित करता है? यानी कि ऐसा कौन सा शिक्षण है, इन चारों में से कौन सी ऐसी विधि है जो विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने और ज्ञान को खोज करने पर केंद्रित करता है? यानी कि इन चारों में से ऐसी कौन सी विधि है जो ये बताती है कि बच्चों को सारी चीजें खुद से करके और फिर सीखनी चाहिए? लर्निंग बाय डूइंग हमने एक कॉन्सेप्ट करा था, उसके बारे में यहाँ पे सवाल में आपसे पूछा गया है। व्याख्यात्मक शिक्षण होता है, पूछताछ आधारित शिक्षण होता है, व्याख्यान पद्धति होती है या फिर आपका स्मरण विधि होती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है पूछताछ आधारित शिक्षण वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जो स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि खुद से चीजों को करके सीखने के लिए, वो विधि कौन सी है वो आपको बतानी है। एक्सपोजिटरी टीचिंग जो है ये बच्चों को खुद से करके सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। लेक्चर टीचिंग मेथड जो है वो तो आपका टीचर सेंट्रिक मेथड होता है, यहाँ पे टीचर लेक्चर देता है। और मेमोराइजेशन विधि जो है इसमें भी बच्चा क्या करता है, चीज को रटने की कोशिश करता है, खुद से नहीं सीखता है। लेकिन इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग जो है वो आपका कौन सा मेथड है? एक ऐसा तरीका है जो बच्चे को बोलता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद निकालो, नए नए एक्सपीरियंस करो और खुद की अपने अनुभव से अपनी नई नई चीजों को है ना क्या बोलते हैं, नई नई एक्सपीरियंसेस से नई नई चीजों को सीखो और अपने दिमाग को डेवलप करो। ठीक है, यानी कि खुद से करके सीखने की विधि कौन सी है? इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे क्या बोला है? विच टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड पैसिव लर्निंग? इनमें से कौन सा मेथड है, कौन सा शिक्षण की विधि है जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और पैसिव लर्निंग के ऊपर आधारित है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और पैसिव लर्निंग क्या होते हैं वो हमने दोनों ही वर्ड्स के बारे में चर्चा करी हुई है। पैसिव और एक्टिव दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका सक्रिय, एक होता है आपका निष्क्रिय। तो सक्रिय बच्चा कब होता है, निष्क्रिय बच्चा कब होता है, वो मैंने आपको बताया था। और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो यहाँ पे बोला है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और पैसिव लर्निंग से जुड़ी हुई विधि कौन सी है वो आपको बतानी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, लेक्चर मेथड है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है या फिर फ्लिप्ड क्लासरूम है? हिंदी में क्या बोला है क्वेश्चन? कौन सी शिक्षण पद्धति प्रत्यक्ष अनुदेश और निष्क्रिय अधिगम पर आधारित होती है? गतिविधि आधारित शिक्षा या फिर आपका व्याख्यान विधि, समस्या आधारित शिक्षण या फिर आपका फ्लिप्ड क्लासरूम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या होता है? यहाँ पे टीचर जो है वो सारा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? टीचर का होता है। यानी कि सारा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे किसका होता है? शिक्षक का होता है, टीचर का होता है। उसको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, सब कुछ टीचर ही डिसाइड करता है। बच्चे को समझ में आओ चाहे मत समझ में आओ, टीचर को इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो है वो कैसा होता है? पैसिव होता है, यानी कि बच्चे की भागीदारी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। टीचर सिर्फ लेक्चर देता है, बच्चा मुंह पे उंगली लगा के सिर्फ टीचर को सुनता रहता है। तो बच्चा यहाँ पे पैसिव होता है, यानी कि निष्क्रिय होता है, सक्रिय नहीं होता है। कोई भी टीचर सेंट्रिक मेथड होगा आपका जहाँ पे टीचर की भागीदारी ज्यादा होगी, बच्चे की भागीदारी कम होगी, वहां पे बच्चा जो है वो पैसिव होगा यानी कि निष्क्रिय होगा। जो भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होगा जहाँ पे बच्चे की भागीदारी ज्यादा होगी, वहां पे बच्चा कैसा होगा? एक्टिव होगा यानी कि सक्रिय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस पूछा था कि भाई पैसिव लर्निंग यानी कि निष्क्रिय बच्चा कहाँ पे होगा? तो टीचर सेंट्रिक मेथड में बच्चा जो है वो निष्क्रिय होगा। और टीचर सेंट्रिक मेथड इन चारों में से एक ही ऑप्शन है जो है आपका लेक्चर मेथड। एक्टिविटी बेस्ड, यहाँ पे बच्चा खुद से नई नई एक्टिविटी करके सीखेगा, हमने करा था प्रीवियस वीडियो में। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल हमने करा था ना, जहाँ पे बच्चा खुद की समस्याओं का समाधान खुद निकालेगा और चीजों को सीखेगा। ये भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, बच्चा यहाँ पे सक्रिय होता है। फ्लिप्ड क्लासरूम भी हमने करा था, जहाँ पे बच्चा घर पे जाता है तो नए नए कॉन्सेप्ट को सीखता है और स्कूल में अपना होमवर्क करता है और प्रैक्टिस के क्वेश्चन करता है। यहाँ पे भी बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसकी भागीदारी जो है वो सक्रिय रूप से होती है। तो सारे ही आपके कौन से हैं? छात्र आधारित शिक्षण की विधियां हैं। लेकिन लेक्चर मेथड जो है ये आपका टीचर सेंट्रिक मेथड है, आपका शिक्षक आधारित शिक्षण की विधि है। यहाँ पे टीचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो स्टूडेंट होता है वो कैसा होता है? निष्क्रिय यानी कि पैसिव होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, हिंदी में क्या है? व्याख्यान विधि जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, जहाँ पे टीचर की भागीदारी ज्यादा होती है, बच्चा जो है वो यहाँ पे निष्क्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय, यानी कि ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये किसने दिया है? जॉन डेवी ने दिया है, आर्मस्ट्रांग ने दिया है, मॉन्टेसरी ने दिया है, या फिर आपका जीन पियाजे ने दिया है? तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें से कि जो शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि है वो किसके द्वारा विकसित की गई है? जॉन डेवी, या फिर आपका आर्मस्ट्रांग, आपका मॉन्टेसरी, या फिर आपके जीन पियाजे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आर्मस्ट्रांग जो है आपके, उन्होंने आपका ह्यूरिस्टिक मेथड दिया था। ठीक है, आर्मस्ट्रांग ने आपका ह्यूरिस्टिक मेथड दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? विच मेथड एनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड सोल्यूशन इंडिपेंडेंटली? ह्यूरिस्टिक मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, रोट लर्निंग, या फिर एक्सपोजिटरी लर्निंग? हिंदी में क्या बोला है क्वेश्चन? ऐसी कौन सी है ना विधि है जो छात्रों को स्वतंत्र रूप से अन्वेषण, प्रयोग और समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है? वो विधि का नाम आपको चूज करके बताना है जो बच्चे को स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, प्रयोग करने के लिए और समाधान को खोज करने के लिए, प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो कौन सी विधि है? अनुमानित पद्धति है, प्रदर्शन विधि है, रटना है, या फिर व्याख्यान विधि है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन क्या बोलता है? ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था? वो हमने देख लिया कि आर्मस्ट्रांग ने दिया है। अब ये ह्यूरिस्टिक मेथड होता क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड में बच्चा यहाँ पे, बच्चे की जो सक्रिय भागीदारी जो है वो यहाँ पे होती है। बच्चा नई नई चीजों का एक्सप्लोर करता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता है और समस्याओं का समाधान निकाल के इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से खुद चीजों को करके सीखता है। तो ये भी कौन सा हो जाएगा? छात्र आधारित शिक्षण विधि हो जाएगी, जहां पे स्टूडेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, टीचर का रोल यहाँ पे कम होता है। ठीक है, अब ह्यूरिस्टिक मेथड समझ में आ गया। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हमने देखा था, जहां पे टीचर जो है वो डेमो देके बच्चे को चीजें सिखाता है। यहाँ पे भी टीचर की भागीदारी होती है, तो ये आपका टीचर सेंट्रिक मेथड है। रोट लर्निंग, जहां पे टीचर क्या करता है? बच्चे को सारी चीजें रटवाने की कोशिश करता है, तो ये भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड नहीं होगा। एक्सपोजिटरी टीचिंग जो है वो भी आपका एक स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, जहां पे बच्चा नई नई चीजों को एक्सप्लोर करके सीखता है। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, छात्र आधारित शिक्षण की विधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अनुमानित पद्धति जो है वो आपके आर्मस्ट्रांग ने दी है। और अनुमानित पद्धति होती क्या है? जहाँ पे बच्चा स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करता है, प्रयोग करता है और अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालता है और फिर उन समस्याओं के समाधान से नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग? मॉन्टेसरी जो है वो आपका शिक्षण की ही एक विधि होती है। तो ये मॉन्टेसरी मेथड होता क्या है, इसको समझते हैं। टीचर्स डोमिनेंस होता है इस पे, रोट मेमोराइजेशन होता है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होती है, या फिर आपका एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग होती है। आपसे पूछा है कि जो ये मॉन्टेसरी मेथड है इसका मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर होता है? टीचर की डोमिनेंस पे होता है, रटवाने पर होता है, चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग पे होती है, या फिर एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग पे होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन हिंदी में क्या बोला है? मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति का मुख्य फोकस किस पे होता है? शिक्षक के है ना प्रभुत्व पर होता है, रटकर याद करने पर होता है, बाल केंद्रित शिक्षण की विधि पर होता है, या फिर परीक्षा उन्मुख शिक्षण पर होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग जो है उस पर ये फोकस करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यानी कि ये भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है। स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड क्या होता है? जहाँ पे बच्चे की भागीदारी ज्यादा होती है, टीचर की भागीदारी कम होती है। ठीक है, तो मॉन्टेसरी मेथड जो है ये भी आपका एक स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है। यहाँ पे चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग पे ज्यादा फोकस होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछा हुआ है? सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड वेट अ मिनट। सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहे हैं? इन विच मेथड डज द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर रादर देन अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर? लेक्चर मेथड, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, डिक्टेशन मेथड, या फिर आपका ट्रेडिशनल टीचिंग? भाई ऐसी कौन सी विधि है जहाँ पे टीचर जो है वो फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, ना कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में? ऐसी कौन सी विधि है इन चारों में से, वो आपको बताना है, जहाँ पे टीचर जो है वो सिर्फ गाइड के रूप में काम कर रहा है। भाई सारा काम टीचर नहीं करेगा, वो सिर्फ बच्चे को गाइड करने का काम कर रहा है, बाकी सारी जो काम है वो स्टूडेंट खुद से
करेगा। तो इन चारों में से वो विधि कौन सी है, लेक्चर विधि है, कंस्ट्रक्टिविस्ट विधि है, डिक्टेशन मेथड है या फिर ट्रेडिशनल टीचिंग है, वो आपको चूज करके बताना है। हिंदी में क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन हिंदी में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। किस पद्धति में शिक्षक प्रत्यक्ष है ना प्रशिक्षक के बजाय एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, यानी कि टीचर जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है ना सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है, गाइडर के रूप में काम करता है, मेंटोर के रूप में कार्य करता है। तो वो व्याख्यान विधि है, रचनावादी दृष्टिकोण है, श्रुत लेख विधि है या फिर आपका पारंपरिक शिक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टीचर जो है वो गाइडर के रूप में कब काम करता है, जब वो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड अपना रहा है, जहाँ पे टीचर का रोल कम हो जाएगा, बच्चे का रोल ज्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड कौन सा है, इनमें से देख लो। लेक्चर विधि तो आपका टीचर सेंट्रिक मेथड है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ये आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, डिक्टेशन मेथड में भी टीचर जो है वो डिक्टेट करेगा। ट्रेडिशनल टीचिंग जो है वो भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका शिक्षण आधारित शिक्षण है ना, शिक्षक आधारित शिक्षण विधि ही होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये आपका एक स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, जहां पे स्टूडेंट के आधार पे, छात्र के आधार पे सारी चीजें जो है वो उसके अनुसार ही होती है। रचनावादी दृष्टिकोण जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं 7th का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, जो सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग है वो किसके ऊपर आधारित है, मेमोराइजेशन के ऊपर, आस्किंग क्वेश्चन एंड डायलॉग के ऊपर, रिकॉर्ड है ना रीडिंग अलाउड के ऊपर या फिर रिपीटेशन के ऊपर। हिंदी में क्या बोला है, सुकरातीय शिक्षण पद्धति जो है वो किसके ऊपर आधारित है, याद करने पर, प्रश्न पूछना और संवाद करने पर, जोर से पढ़ने पर या फिर दोहराने पर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, याद करने पर आधारित नहीं है, जोर से पढ़ने पर भी आधारित नहीं है और रिपीट करके यानी कि बार बार दोहराने पर भी आधारित नहीं है। सोक्रेटिक मेथड एक ऐसा टीचिंग का मेथड है जो कि ये कहता है कि बच्चे जो है वो जितना ज्यादा सवाल पूछेंगे, जितना ज्यादा डायलॉग डिस्कशन करेंगे, उतना ही ज्यादा नई नई चीजों को सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ये प्रश्न पूछने और संवाद करने पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चेक कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम इज अ टाइप ऑफ, एक फ्लिप्ड क्लासरूम जो है वो किस प्रकार का है ना शिक्षण है वो आपको बताना है। स्टूडेंट सेंट्रिक होता है या टीचर सेंट्रिक होता है, बिहेवियरिस्ट होता है या फिर आपका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में आता है। तो बहुत ही है ना इजी क्वेश्चन है। कल हमने डायरेक्ट इसको स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड के अंदर ही पढ़ा था, हमने पढ़े थे भाई है ना शिक्षक आधारित शिक्षण की विधियां में कौन कौन सी विधियां आती है वो हमने देखी थी, और आपकी छात्र आधारित है ना जो शिक्षण है उसकी विधियों में भी काफी अलग अलग विधियां जो है वो हमने करी थी। तो फ्लिप्ड क्लासरूम जो है वो हमने स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में कवर करा था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पे बच्चा जो है वो स्कूल में तो अपना होमवर्क करता है और घर पे क्या करता है, वो नई नई चीजों को सीख के आता है। ठीक है, फ्लिप्ड यानी कि उल्टा फुल्टा। हम नॉर्मल क्या करते हैं, अपना घर पे तो होमवर्क करते हैं और स्कूल में आके नई नई चीजों को सीखते हैं, लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में इसको उल्टा कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। घर पे नई चीजें सीख के आएंगे और स्कूल में आके होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में क्या बोला है, फ्लिप्ड क्लासरूम एक किस प्रकार का है, छात्र केंद्रित शिक्षा प्रकार का है या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रकार का है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड आर्ट्स। भाई साइंस आर्ट्स जैसे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके लिए इन चारों में से कौन सी विधि जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, कौन सी विधि है, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन है, रोट लर्निंग है या फिर आपका डिक्टेशन मेथड है। मैंने कल ही आपको एग्जांपल देके समझाया भी था कि भाई टीचर जो है वो इस तरीके का मेथड जो है वो कब अपनाता है। हिंदी में क्या बोला है एक बार देख लेते हैं। विज्ञान और कला जैसे व्यवहारिक विषय जो होते हैं, व्यवहारिक यानी कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से कौन सी शिक्षण पद्धति जो है वो सबसे प्रभावी रूप से कार्य करती है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, रटना या फिर आपका श्रुत लेख विधि। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वहां पे टीचर क्या करेगा, जो प्रैक्टिकल है वो करके दिखाएगा। तो करके दिखाने की विधि कौन सी होती है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। लेक्चर मेथड में तो वो सिर्फ क्या करेगा, लेक्चर देगा, सिर्फ बोल बोल के रटवाने की कोशिश करेगा, बोल बोल के समझाने की कोशिश करेगा। रोट लर्निंग में भी टीचर बच्चे को रटवाने की कोशिश करता है। डिक्टेशन मेथड में भी टीचर क्या करता है, सिर्फ चीजों को डिक्टेट करता है। भाई जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको सिर्फ पढ़ने की कोशिश करेगा और बच्चा सिर्फ उसको सुनता रहेगा। लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है उसमें अगर मैं आपको कोई केमिकल्स के बारे में
सिखा रही हूँ तो मैं आपको प्रैक्टिकल जो आपके है ना लैब्स होते हैं, जो आपकी लेबोरेटरीज होती है, वहां पे लेकर जाऊंगी। 2 केमिकल को मिक्स करके दिखाऊंगी कि देखो इस तरीके से 2 केमिकल को मिक्स करते हैं तो तीसरा नया केमिकल जो है वो बनता है। ये मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, साइंस जैसे जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, इसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, प्रदर्शन विधि जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। जो आपके है ना साइंस जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ पे व्यवहारिक विषय होते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें हमको प्रदर्शन करके चीजें जो है वो सिखानी होती है, ताकि बच्चे को वो चीज जल्दी से समझ में आ जाए। और वो प्रैक्टिकल करके देखेगा किसी चीज को तो बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगी और लंबे समय तक उसके दिमाग में वो चीजें रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, प्रदर्शन विधि। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड इज मोस्ट अलाइज्ड विद विच थ्योरी। भाई जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड है वो कौन सी थ्योरी से जुड़ा हुआ है, बिहेवियरिज्म से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है, कॉग्निटिविज्म से जुड़ा हुआ है, या फिर आपका ट्रेडिशनलिज्म से जुड़ा हुआ है। हिंदी में क्या बोला है 11th क्वेश्चन, प्रोजेक्ट आधारित जो शिक्षण पद्धति है वो किस सिद्धांत के साथ में सबसे अधिक है ना संरेखित है, यानी कि सबसे अधिक अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, व्यवहारवाद से, रचनावाद से, संज्ञानवाद से, या फिर परंपरावाद से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ी हुई है आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपका टीचर सेंट्रिक मेथड है या फिर आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि भी प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड जो है वो कौन सा आपका आता है, किस में आता है, टीचर सेंट्रिक में आता है या फिर आपका स्टूडेंट सेंट्रिक में आता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो आपकी थ्योरी जो है वो जुड़ी हुई है किसे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से, जहां पे बच्चा जो है वो नई नई चीजों को खुद से कंस्ट्रक्ट करके फिर सीखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में क्या बोला है, रचनावाद जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी। इनमें से कौन सा एक एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी नहीं है, वो आपसे पूछा है। ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, साइलेंट रीडिंग, या फिर आपका केस स्टडी। हिंदी में क्या बोला है 12th का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय सीखने की रणनीति नहीं होती है, समूह चर्चा करना, बहस करना, मौन वाचन करना, या फिर आपका केस स्टडी करना। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइलेंट रीडिंग जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। भाई एक्टिव लर्निंग जहां पे बच्चा जो है वो सक्रिय रूप से भागीदारी दे रहा है ना, एक्टिव रूप से, पैसिव नहीं है, बच्चा जो है वो एक्टिव है और एक्टिव रूप से चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा है, ऐसी कौन सी विधि नहीं है। ग्रुप डिस्कशन में 5-4 बच्चे जो हैं, 4-5 बच्चे वो क्या करेंगे, सक्रिय रूप से भागीदारी देंगे, एक्टिव लर्निंग होगी। तो जो एक्टिव लर्निंग नहीं है वो बताना है, इसमें तो होगी, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। डिबेट करेंगे बच्चे, आपस में चर्चा विमर्शा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, तो उसमें भी क्या होगी, एक्टिव लर्निंग जो है वो होगी ही होगी। केस स्टडी में भी बच्चा जो है वो खुद से चीजों को करके इन डेप्थ में जाके उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। यहाँ पे भी बच्चे की भागीदारी जो है वो सक्रिय रूप से होगी। लेकिन हमसे पूछा है कि एक्टिव लर्निंग किसमें नहीं होगी, तो साइलेंट रीडिंग जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है 12th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौन वाचन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, जहां पे सक्रिय सीखने की रणनीति जो है वो नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो आपकी विधि है उसका प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, आपकी मुख्य विशेषता कौन सी है, वो आपको बतानी है चारों ऑप्शन में से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, यूजिंग द सेम टीचिंग मेथड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट डिफरेंट लर्निंग नीड्स, फोकसिंग ओनली ऑन द फास्ट लर्नर्स, या फिर रिलाइंग सोनली ऑन द टेक्स्ट बुक लर्निंग्स। हिंदी में क्या बोला है क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। विभेदित अनुदेशन, ये वाली विधि जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। विभेदित अनुदेशन की जो प्राथमिक विशेषताएं हैं वो क्या है, वो आपको मुझे बताना है। सभी छात्रों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का उपयोग करना, विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदेश तैयार करना, केवल तेजी से सीखने वाले बच्चों पर ही ध्यान देना, जो बच्चे इंटेलिजेंट है सिर्फ उस पर ही ध्यान दो, या फिर केवल पाठ्य पुस्तक है ना सीखने पर ही क्या करो, निर्भर रहो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता क्या है भाई, अलग अलग बच्चे होते हैं क्लास में, तो अलग अलग बच्चे की जो जरूरत है उसके अनुसार एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको उसके अनुसार बड़ा पढ़ाओ, जो बच्चा वीक है उसको उसके अनुसार पढ़ाओ। सब तरीके के बच्चों को हम एक ही विधि के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन विधि जो है वो ये कहती है कि जो बच्चा जिस तरीके का है उसको उस विधि के माध्यम से ही पढ़ाओ। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है भाई सेम टीचिंग मेथड सबके लिए यूज करो, ये
बात तो गलत हो जाएगी। अगर इंटेलिजेंट बच्चा है उसको भी मैं वैसे ही पढ़ा रही हूँ जैसे मैं वीक बच्चे को पढ़ा रही हूँ, तो दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाएगा। अगर मैं सबको ये सोचूं कि सारे ही बच्चे इंटेलिजेंट है और सबको एक ही बार में पढ़ के समझ में आ जाएगा, तो जो बच्चा वीक है उसका क्या होगा, उसको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसको कौन समझाएगा। या फिर मैं ये सोचूं कि भाई सारे ही बच्चे वीक है, सबको मेरे को एक टॉपिक जो है वो 5 बार रिपीट कर करके बार बार पढ़ाना पड़ेगा और मैं इस तरीके से पढ़ाऊं, तो जो बच्चा इंटेलिजेंट है जिसको एक ही बार में चीजें समझ में आ रही है उसका तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। भाई आधे घंटे तक वो एक ही टॉपिक को सुनता रहा है ना, तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सब बच्चों को हम सेम तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जो बच्चा वीक है, जो बच्चे की जरूरत जैसी है उसको उसके आधार पे हमको पढ़ाना होता है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट डिफरेंट लर्निंग नीड्स, बिल्कुल सही है। जो बच्चा जैसा है, जिसकी जैसी जरूरत है उसको उसके आधार पे पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्या बोला है, फोकसिंग ओनली ऑन द फास्ट लर्नर्स, भाई जो बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो फास्ट लर्नर्स हैं, खाली उस पर ही फोकस करो। तो जो बच्चे वीक है उसका क्या होगा, उस पर कौन फोकस करेगा, ये भी गलत है। और सिर्फ टेक्स्ट बुक के ऊपर ही बेस्ड रहो, ये भी बात गलत है। भाई टेक्स्ट बुक के ऊपर क्यों बेस्ड रहेंगे, आपको तो चीजें सीखने की कोशिश करनी है। तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में क्या बोला है, विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदेश तैयार करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 14th क्वेश्चन क्या बोला है, द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इज रोट लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, डिक्टेशन मेथड या फिर लेक्चर मेथड। भाई क्रिटिकल स्किल्स अगर हमको बच्चे के अंदर जगानी है तो कौन सी विधि का उपयोग करना होगा। रोट लर्निंग में तो रटवाने की कोशिश करेंगे, क्रिटिकल स्किल्स होगी नहीं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होगा, जहाँ पे बच्चा है ना क्रिटिकली चीजों को देखने की कोशिश करेगा, चीजों का विश्लेषण करेगा, उसको है ना एनालिसिस करेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और फिर नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करेगा। डिक्टेशन मेथड मैंने बताया, टीचर सिर्फ और सिर्फ चीजों को डिक्टेट करेगा, बच्चा सिर्फ उसको सुनता रहेगा। और लेक्चर मेथड में टीचर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देता है, बच्चे उंगली लगा के मुंह पे चुपचाप से बैठ के उसको सुनते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जहां पे बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, आलोचनात्मक चिंतन कौशल सीखने की जो आपकी है ना, आलोचनात्मक चिंतन कौशल सिखाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। रटना है, पूछताछ आधारित सीखना है, श्रुतलेख विधि है या फिर आपका व्याख्यान पद्धति है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पूछताछ आधारित विधि वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका 15th क्वेश्चन जो है वो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप मुझे बताना कि 15 में से कितने सवाल आपके सही हुए, बाकी के 5 क्वेश्चन जो है वो आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन द प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच। भाई जो पीबीएल अप्रोच है वो मैंने आपको समझाई थी प्रीवियस वीडियो में। तो ये जो पीबीएल अप्रोच है इसमें टीचर का रोल क्या होता है, सोल प्रोवाइडर ऑफ द नॉलेज, पैसिव ऑब्जर्वर, गाइड एंड फैसिलिटेटर या फिर कंट्रोलर ऑफ द क्लासरूम। क्या बोला है हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, समस्या आधारित शिक्षण जो है दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ज्ञान का एकमात्र प्रदाता होता है, निष्क्रिय पर्यवेक्षक होता है, मार्गदर्शक एवं सुविधा प्रदाता होता है या फिर कक्षा चर्चा का नियंत्रक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे टीचर जो है वो सिर्फ एक सोल प्रोवाइडर होता है, पैसिव ऑब्जर्वर भी नहीं होता है, गाइड एंड फैसिलिटेटर होता है। इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, जहाँ पे बच्चे जो है वो खुद की समस्याओं का समाधान खुद निकालेंगे, टीचर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा, टीचर सिर्फ और सिर्फ एक गाइड के रूप में काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ए मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था। ठीक है, तो एक करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सिर्फ मार्गदर्शन करने का काम करता है, बच्चे को सुविधा देने का काम करता है, सिर्फ गाइड करने का काम करता है। बाकी सारा काम कौन करेगा, बच्चा खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और फिर नई नई चीजों को सीखेगा। समस्या आधारित शिक्षण यही तो कहता है, भाई समस्याओं का समाधान बच्चा खुद से करे और खुद से चीजों को सीखने की कोशिश करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मार्गदर्शक एवं है ना सुविधा प्रदाता जो है वो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, बाकी के आगे मैं 20 क्वेश्चंस लेकर आई थी लेकिन क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी के 5 क्वेश्चन जो है वो आप खुद से सॉल्व कर लेना। मैं आपको जो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, यहाँ पे इसकी फ्री PDF अपलोड कर दूंगी, तो 5 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेना। आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करे हैं। आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना कि 15 सवाल में से कितने क्वेश्चन जो है वो आपके सही हुए हैं। ठीक है, बाकी मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आपको क्लास अच्छी लगी, आपको सब कुछ समझ में आया क्या। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके आपके सजेशन मुझे जरूर से बताना। और ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है दोनों को ही आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, हर्षिता मैम की पाठशाला और लर्निंग टुगेदर को। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।